अक्टूबर 2023 में ध्यान आया जब कैंपस फ्रांस का इवेंट हुआ था दिल्ली में। हम लोग वहाँ पे गए, हमने काफ़ी, तो मैंने पीयूष को भी बोला था हमारे आने से पहले कि तू मेरे साथ चल, क्योंकि इसका भी प्लान था कि मास्टर करनी है, इसको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस चाहिए, एंड ऑफ कोर्स इसका स्टाइलिंग का कितना काफ़ी सारा काम था। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं इस वीडियोस में आप लोगों से है जो सारा कुछ शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड सो मेनी क्वायरीज ऑन इंस्टाग्राम एंड माय स्टूडेंट ऑल्सो यूज टू आस्क द सेम क्वेश्चंस व्हाई आई चोज द फ्रांस फॉर माय मास्टर्स, एंड देयर आर सो मेनी क्वायरीज दे यूज टू आस्क अबाउट द फ्रांस, like how they can start the process, as well as like why I decided France and how I decided my college. Everything we are going to discuss about that. Hi guys, this is Piyush. You know, I completed my bachelor from NIF Delhi. After completing my bachelor's, I had a very good experience in the industry. I work as a designer, fashion stylist and creative director, as well as I started my own coaching institute by the name of Y Designer for designing aspirants only. So today I am just inviting one of my friend who is a good friend of mine since I was in NIFT Delhi, and we both decided to come France. So he's going to tell about whole journey, as well as this is a very transparent video, like how we came up with this idea कि भाई कैसे कॉलेज डिसाइड करना है और फ्रांस ही क्यों आना है। So guys, he is उपमन्यु, he is a best friend of mine. हम लोगों ने प्रॉपर है जो निफ्ट दिल्ली में है जो 4 साल बिताए हैं। कोविड आ गया था तो हम लोगों ने ऑनलाइन बहुत अच्छी तरीके से बिताए हुए हैं। सो माई डिपार्टमेंट वॉज नेटवर्क डिज़ाइन एंड द सेकेंड सब्जेक्ट वॉज फैशन कम्युनिकेशन। इसका जो डिपार्टमेंट था वो लेडर डिज़ाइन था, जो कि इसने बाय मिस्टेक चूज़ किया हुआ था। सो बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि जो निफ्ट होता है ना, इसमें जो इनिशियल आप फर्स्ट जैसे ही इंटर करते हो 1 साल सारे डिपार्टमेंट एक साथ ही है जो बैठ के है जो सारा इन्फॉर्मेशन बेसिक्स वो कवर करते हैं। सो हम लोगों की फ्रेंडशिप वहाँ से हुई थी, एंड ही वॉज लाइक अब कैसे हम लोग साथ में यार कंटिन्यू कर सकते हैं कोई चीज़, बिकॉज हम लोग की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। सो निफ्ट में एक सब्जेक्ट होता है आईडीएम, जिसके थ्रू आप सेकेंड डिपार्टमेंट भी चूज़ कर सकते हो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग एक ही आईडीएम चूज़ करेंगे, जिससे कि हम लोग साथ में असाइनमेंट्स कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ में ईजी हो जाता है हर एक सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि निफ्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। सो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग फैशन कम्युनिकेशन लेंगे, एंड आफ्टर टेकिंग दैट डिसीजन हम लोगों ने फिल की अपने प्रीफरेंस। फाइनली वी बोथ गॉट फैशन कम्युनिकेशन एज ए आईडीएम। सो यस उपमन्यु, जस्ट टॉक अबाउट योर जर्नी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस in the NIFT in those days? So I'm Upmanyu and I've been Piyush's friend for almost 8 years now. 8 years. हम लोग पहले मिले थे निफ्ट FP बैच में और तब से हम लोग साथ में हैं। जेन्युइनली मैं बोलूँगा तो इसके वजह से मैं निफ्ट ख़त्म किया है, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड। निफ्ट में हमने बहुत मजे किए, बहुत हमने मतलब सीखने को तो इसी को मिला, ख़त्म कर लिया हमने। उसके बाद वी डिसाइडेड कि देखो आई वॉज ऑफ द माइंड दैट मुझे डिज़ाइन की फील्ड एज पर पसंद नहीं है, तो मैं एक दूसरी फील्ड में एंटर किया। मैंने 2 साल काम किया, फ्रीलांसिंग किया, क्रिएटिव वर्क्स में, ग्राफिक आर्ट वर्क में, कंटेंट में, और फिर मैं फ्रांस आया 2 साल पहले एज ए फिल्म स्टूडेंट। लास्ट ईयर मैंने उस फील्ड को छोड़ के बिजनेस में जाना शुरू किया, बिकॉज मार्केटिंग में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को कंटेंट क्रिएशन में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने पीयूष को भी बोला था हमारे आने से पहले कि तू मेरे साथ चल, क्योंकि इसका भी प्लान था कि मास्टर करनी है, इसको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस चाहिए, एंड ऑफ कोर्स इसका स्टाइलिंग का कितना काफ़ी सारा काम था, एंड दैट वर्क डिजर्व्ड a foreign touch, because as a fashion student कहीं ना कहीं तो आपके दिमाग में होता ना, I want to go to the city of Paris. So इसके भी दिमाग में था, and I said that since we're both I'm going, you also need to come with me, and finally now we're both here. I'm studying business. ये फैशन पढ़ रहा है, इसका तो अभी है 1-1.5 साल और मेरा तो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया प्रोग्राम। Yes, so basically guys, like the biggest question why he changed the proper field, so
स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें हैपनिंग लगती हैं, आपको लगता है आप डिज़ाइनिंग के लिए बने हुए हो, बट जब निफ्ट का प्रेशर आता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 4 साल में ही एक्सप्लोर करते हैं कि वो किसके लिए बने हुए हैं. सो he just changed the preference, he just changed the field, not because of designing and all, because there's so many creators, so many students used to talk about designing and all, not because of that reason, because इसको है जो 4 साल में पता चल गया कि इसका इंटरेस्ट किधर है, प्लस जो इसने एक्सपीरियंस 2 साल है जो किया हुआ एज ए फ्रीलांस में, सो इसको पता चल गया कि भाई इसको मज़ा कहाँ से आ रहा है. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं. सो हम लोगों के पास क्या था कि पहले बैचलर का ऑप्शन था, कोई भी हम लोगों का ऐसा इंस्पिरेशन नहीं था कि भाई फॉरेन पढ़ने जाना. इवन हम लोग आई थिंक इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे. बस ये था कि भाई जाना है पढ़ने, विदेश देखना है कैसा होता है क्या नहीं होता है, माइंड में था हमारे. सो हमने ऑलरेडी इससे शेयर किया हुआ था. एक दिन ऐसा हुआ कि इसने बोला कि भाई चल कहीं हम लोग चलते हैं पढ़ने. हम लोगों ने स्टार्ट किया कनाडा से. कनाडा पे हम लोगों ने पूरी रिसर्च मारी है भाई, स्कूल कौन से बेस्ट होते क्या होता है. 3 महीने बाद से हमने प्लान चेंज कर दिया, भाई कनाडा ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ लग रहा है. फिर हम लोग कहाँ, आई थिंक यूके का डिसाइड किया. यूके का सोचा था, बिकॉज ऑब्वियसली यूके देखो अब, बिकॉज वी स्पीक इंग्लिश परफेक्टली, सो यूके इज अ नेचुरल चॉइस. पर यस, सो दैट्स द ओनली रीजन कि फिर यूके का हुआ. बट बहुत सारी चीज़ें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तुम लोगों को कभी भी डिसाइड करते हो ना कंट्री, नॉट बेस्ड ऑन जो भी आप लोगों के रीजंस होंगे कि वहाँ स्टे करना है. बहुत सारे लोगों का पीआर ऑप्शंस होता है. सो यू हैव टू जस्ट राइट डाउन कि तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं. जैसे मेरे केस में प्रायोरिटीज़ और इसके केस में प्रायोरिटीज़ क्या थी कि इसको था कि भाई पीआर वीआर नहीं, इसको एक्सपीरियंस चाहिए था लाइफ का, और इसने है जो अपने एजुकेशन को प्रायोरिटीज़ दी. मेरे केस में क्या था कि पीआर वीआर नहीं भाई, इंडिया से अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है. सो हम लोगों को बस एक्सपीरियंस चाहिए था. मेरे केस में मुझे पीआर का कोई लेना देना नहीं था, मिले ना मिले. हाँ ये था कि भाई कंप्लीट करने के बाद से एक जॉब मिल जाए जिससे कि साल भर का एक्सपीरियंस लेंगे और इंडिया वापस आ जाएंगे. और ये आई थिंक बहुत सारे बिजनेस माइंड लोगों का दिमाग कह सकते हैं, या फिर जो इंडिया में रहे हैं, वहाँ की चीज़ें पसंद की, उनको विदेश नहीं पसंद आएगा जब तक उनकी कोई मजबूरी ना हो, मुझे जहाँ तक लगता है. सो हम लोग का ऑलरेडी बिजनेस प्लान्स था कि करना है, कुछ करना है, चलो साल 2 साल अच्छे से मास्टर्स कर लेते हैं, थोड़ा ब्रॉड एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर कुछ स्टार्ट करते हैं. सो इसलिए हम लोगों के लिए तो सबसे बड़ा जो फिल्टर था वो हट गया. आई थिंक कि कनाडा यूके भाड़ में जाए कहीं भी, लेकिन हमको ये डिसाइड करना है कि हमारा करियर कहाँ है, हमको कहाँ प्रायोरिटीज़ मिलेंगी, कहाँ हमको सीखने को मिलेगा. सो फिर है जो हम लोग फिर बीच में है जो कुछ 6 महीने है जो हम लोगों ने पोर्चुगल भी ट्राई किया था. पोर्चुगल सोचा था कि मे बी बिकॉज पोर्चुगल के भी काफ़ी हमें सोशल मीडिया पे पोस्ट देखने को मिले थे ऑफ पोर्चुगीज यूनिवर्सिटीज़ पर. फिर हमने सोचा कि भाई हमारा तब फाइनली फ्रांस पे अक्टूबर 2023 में ध्यान आया जब कैंपस फ्रांस का इवेंट हुआ था दिल्ली में. हम लोग वहाँ पे गए, हमने काफ़ी यूनिवर्सिटी से बात की. मैंने एक्चुअली अपने फर्स्ट फिल्म स्कूल से वहीं पे बात करी थी. एंड तब हमें रियलाइजेशन हुई कि देखो the quality of education in France is very very renowned. जैसे यूएस का आईवी लीग प्रोग्राम होता है, फ्रांस में होता है एक चीज़ करके ग्रांड एकोल. तो फ्रांस इज डिग्रीज, फ्रांस इज यूनिवर्सिटीज एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, नाम वाला है. तब हमारा नाम आइडिया बना कि चलो अब भाई फ्रांस चलते हैं. यस, एंड अगर हम लोग बात करें मतलब बहुत सारे एडवर्टीजमेंट तुम लोग देखते होगे इंस्टाग्राम पे आते कि भाई चलो इस कंट्री के एग्जीबिशंस लग रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ आ रही है. मैं सच बताऊं तो सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है हम लोगों की जर्नी में उस एग्जीबिशन नहीं किया है ना. एक दिन आई थिंक इसने एडवर्टीजमेंट देखा होगा पेरिस का, इसने फिल किया और इसने लिंक भेज दिया, फिल कर दे. मैंने कहा भाई अभी तो हम लोग पोर्चुगल की बातें कर रहे थे, तो कितनी कंट्री मुझे घुमाएगा, वो भी इंडिया में है जो बस कमरे में ही हम लोग कंट्री घूम रहे थे. बस इसने बोला नहीं कर दे. बट मेरे लिए प्लस पॉइंट था, मुझे स्टार्टिंग से ही एज ए फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट आई हैड अ बिग ड्रीम सिंस माई चाइल्डहुड कि भाई पेरिस जाना है एक दिन, एंड पेरिस इज हार्ट ऑफ द फैशन. एंड
इट्स यू नो यहाँ की जितनी भी डिजाइनिंग होती पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट डालती। तो मेरा तो ड्रीम पेरिस था, आई वॉज वेरी हैप्पी। बट कहीं ना कहीं मुझे डर था फ्रेंच लैंग्वेज का, जो कि मैं अभी झेल रहा हूँ। सो इस वजह से मुझे था कि भाई तू मुझे घुमा मत, एक कंट्री बता दे, मैं उसी कंट्री को लेके बैठ जाऊंगा और मैं अपना माइंडसेट, क्योंकि कंटिन्यू माइंडसेट चेंज करना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, नॉट फॉर हिम, बिकॉज ही कंटिन्यूसली चेंज एवरीथिंग। रात में कुछ बोलता, दिन में चेंज कर देता, बट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट। सो इसे बोला तू चुपचाप बस फॉर्म फिल कर दे, हम देखेंगे तू कौन सा जा रहा, टिकट लेके आ जी। मैंने बस फॉर्म फिल किया और हम लोग उस एग्जीबिशन में गए, जो कि है, जो आप लोग पता लगा सकते हो, बहुत से ऐसे एग्जीबिशन है, आई थिंक होटल्स लीला, होटल्स में होते हैं, Yes. भीकाजी कामा प्लेस में होते हैं, काफी Yes. जगह होते हैं। Yes. तो आपको कहीं, इनफैक्ट आप ये व्लॉग देखो और हो भी, ये भी हो सकता है कि इस व्लॉग देखने के बाद आपको भी एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट आ जाए, क्योंकि Yes. हमने भी ऐसा ही व्लॉग देखा था, तब हमें वो Yes. एडवर्टाइजमेंट आई थी। यस, सो उसने इतना ज़्यादा हेल्प किया कि हम लोग गए, हम लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से बात किए, यू नो, एंड क्या पढ़ाते हैं वो, कैसे कराते हैं, एंड ही जस्ट फाइंड आउट अ वन स्कूल विच इज़ रिलेटेड टू सिनेमेटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, आई फिल्म थिंक प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिजाइन, विजुअल्स। यस। सो इसको वहाँ से स्कूल मिल गया, मुझे फिर भी नहीं मिला था, क्योंकि मुझे क्रिएटिव डायरेक्शन करना, तो मे बी मोस्ट ऑफ द डिज़ाइन ओरिएंटेड नहीं आए थे स्कूल, यू नो, क्योंकि आजकल आपको पता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड एआई, यू नो, ज़्यादा बिजनेस, यू नो, मार्केटिंग, वीडियोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन, इससे रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। बट स्टिल वो जो एक्सपीरियंस था ना, वहाँ से जो एक यू नो कॉन्फिडेंस आया, यार अब तो जाना है कैसे भी करके, दैट वाज अ प्लस पॉइंट। एंड दैट डे आई जस्ट केम बैक टू माय होम एंड आई स्टार्टेड डूइंग द रिसर्च विच इज़ द बेस्ट कॉलेज, वर्स्ट कॉलेज, एंड एवरीथिंग, all type of inspiration, all type of you know the knowledges, we just got everything from the Google। and इसने तो वहीं पे डिसाइड कर लिया था इसका, तो भैया मैं तो जा रहा हूँ छोड़ छाड़ के, अब मुझे यहीं जाना है, मुझे तो मिल गया। एंड आई थिंक उसी रात को ये जाके इसने, आई थिंक तूने अप्लाई एंड ऑल कर दिया हुआ था, राइट? क्या प्रोसेस था? मैंने उस अक्टूबर के बाद मैंने धीरे धीरे रिसर्च करनी शुरू करी। मैंने अक्टूबर से जनवरी 24 तक रिसर्च करी फिल्म इंस्टीट्यूट्स के बारे में, क्योंकि मुझे फिल्म में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि मोर देन जस्ट फिल्म, इधर जिस इंस्टीट्यूट में मैं गया उधर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का बहुत बड़ा एम्फेसिस था। और डॉक्यूमेंट्री, आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी चीज़ होती है जो आप प्री प्लान नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट्री रियलिस्टिक होती है। और मुझे ऐसी फिल्मिंग में इंटरेस्ट था, क्योंकि ये फिल्मिंग ट्रांसलेट हो सकती है सोशल मीडिया में, कंटेंट में, मार्केटिंग में, बिजनेस में, ये बहुत यूज़फुल रहती है। मैंने वो सिलेक्ट करी। मैं फिर एक एजेंसी से मैंने बात करी, पूरा हमने प्रोसेस कराया, एप्लीकेशन सिलेक्शन का 3 कॉलेजेस में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने एक चूज़ किया, उसके बाद मैं गया वीज़ा भरने, मुझे वीज़ा भी मिल गया, एंड देन फाइनली आई केम टू फ्रांस। एंड 1 साल मैंने पूरा फिल्म स्कूल अटेंड किया, काफ़ी कुछ शूट्स किए, 5-6 नेटवर्क बनाए।